हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने आए हैं एमपीपेट संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए जिससे आपकी सभी क्वेश्चंस वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास का बेल आइकन है इसे ऑल पर जरूर दबा दें जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा गया था केंद्रक अनुपस्थित होता है किसमें होता है। याद रखिएगा ये होता है छलनी नलिका में होता है। ठीक है, आप साथ साथ ऑप्शन भी देख सकते हो कि जाइलम पेरेन्काइमा में, फ्लोएम कैरेन्काइमा में, सलनी नलिका में, फिर सहचर कोशिका में। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं जो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ये किसमें होता है, ये होता है याद रखिएगा छलनी नलिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोटीन दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको इंटरफेरोन्स, थर्ड में दे रखा है आपको कार्बोहाइड्रेट। और इन तीनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपरोक्त तीनों में से किस यौगिक में पेप्टाइड बंध पाया है। कौन सा बंध, पेप्टाइड बंध किस में पाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि याद रखिएगा जो प्रोटीन होती है और इंटरफेरोन्स होते हैं। प्रोटीन और इंटरफेरोन्स में क्या होता है, पेप्टाइड बंध पाया है। राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मानव लार किसके पाचन में सहायता करती है। ठीक है, किसके डाइजेशन में सहायता करती है, तो ये होती है स्टार्च। याद रखिएगा जो मानव की लार होती है वो किसके डाइजेशन में सहायता करती है, हेल्पफुल रहती है, वो होती है स्टार्च के डाइजेशन में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जूट का तंतु किससे बना होता है। जूट से जो रेशा प्राप्त किया है, जो तंतु प्राप्त किया है, वो किससे मिलकर बना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो तंतु प्राप्त किया है जूट से, तो ये प्राप्त किया है सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर से। किससे प्राप्त किया है, ये प्राप्त किया है द्वितीयक फ्लोएम तंतु से प्राप्त किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जूट से संबंधित कि इसकी जो एक बाल होती है इसका वेट कितना होता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था एक बाल का वेट तो कितना होता है, ये होता है 180 किलोग्राम होता है। कितना होता है, एक बाल का वेट ये होता है 180 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक कवक राशि है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको कुछ फंजिसाइड दे रखे हैं और इसमें से आपसे पूछा गया है नेचुरल फंजिसाइड कौन सा है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं नेचुरल फंजिसाइड की तो राइट आंसर कौन सा है, वो होता है व्यूरोन अम्ल होता है। कौन सा होता है, याद रखिएगा नेचुरल फंजिसाइड वो होता है व्यूरोन अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिस्टेमिक जो वर्ड दिया गया था, सिस्टेमिक या फिर सिस्टेमिक्स जो वर्ड दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि जैसे कि हेक्सले, लीनियस, डार्विन या फिर लेमार्क। तो अगर हम बात करते हैं सिस्टेमिक जो वर्ड दिया गया था, जो शब्द दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर का कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। याद रखिएगा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि मानव शरीर का कौन सा प्रोटीन ऐसा है जो कि यहाँ रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लोटिंग जमाने के लिए आवश्यक होता है, सहायता करता है। तो कौन सा होता है, याद रखिएगा वो होता है फेब्रिनोजन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका राइट आंसर क्या है, याद रखिएगा फोर्थ ऑप्शन फेब्रिनोजन के द्वारा याद रखना रक्त का थक्का जमाइता है, ब्लड क्लोटिंग जमाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तरल भ्रूणपोष किस फल में पाया है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, तरल भ्रूणपोष किस फल में पाया है। तो आपका राइट आंसर क्या है, याद रखिएगा कोकोनट नारियल में पाया है। किस में पाया है, तरल भ्रूणपोष ये पाया है कोकोनट या नारियल में पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से हार्मोन में आयोडीन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ हार्मोन्स के और उनमें से आपसे पूछा गया आयोडीन किस में पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख लीजिए कि थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर एड्रेनल। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा है आयोडीन तो ये किस में होता है, ये होता है थायरोक्सिन में होता है। किस में होता है, थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन होता है इसमें आयोडीन भी पाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है उत्पादक के स्तर पर, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उत्पादक होता क्या है। ठीक है, तो उत्पादक का मतलब होता है जो कि मान लीजिए खुद सेल्फ क्या करता है, याद रखिएगा अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा उत्पादक कहलाता है। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है उत्पादक के स्तर पर किसे रखा गया है। तो हरे पौधे होते हैं,
आप सभी जानते हो हरे पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब वो क्या है, सभी प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। तो राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ग्रीन जो प्लांट होते हैं ये फोटोसिंथेसिस क्रिया करके, जो प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है, मतलब किससे प्राप्त होती है नाइट्रोजन पौधों को। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं जो नाइट्रोजन, ये तो वायुमंडल से ही तो प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, याद रखिएगा, वायुमंडल या फिर मृदा से प्राप्त होती है। ठीक है, एक तो वायुमंडल से प्राप्त होती है, एक आप याद रखिएगा मृदा से प्राप्त होती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में तो वायुमंडल देखने को नहीं मिल रहा है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका द सोइल, मतलब मृदा से प्राप्त किया सा है। याद रखिएगा, जो नाइट्रोजन प्राप्त करता है पौधे, वो किससे प्राप्त करते हैं, ये प्राप्त करते हैं मृदा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है रेशेदार जड़ तंत्र। रेशेदार जड़ तंत्र सामान्यतः किसमें पाया है, एक बर्षपत्रीय पादपों में, द्विबीजपत्रीय पादपों में, या टेरिडोफाइट या फिर ब्रायोफाइट्स में। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं रेशेदार जड़ मतलब फाइब्रस रूट सिस्टम, तो ये किसमें पाया है, ये पाया है एक बीजपत्रीय पादपों में। किसमें पाया है, मोनोकोटाइल प्लांट्स जो होते हैं इनमें याद रखिएगा फाइब्रस रूट सिस्टम पाया है, रेशेदार जड़ तंत्र पाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम दे रखे हैं एग्जाम्पल, और इनमें से आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि मच्छरों के काटने से नहीं फैलती है, नहीं होती है। तो कौन सा होता है, घेंगा होता है, मतलब गोइटर रोग होता है। कौन सा होता है, गोइटर होता है, घेंगा रोग होता है। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है जो गोइटर जो बीमारी होती है, जो डिजीज होती है, ये किसके कारण होती है, ये होती है याद रखिएगा आयोडीन की कमी से होती है। किसकी होती है, ये होती है आयोडीन तत्व की कमी से, मतलब ये जीवाणु के द्वारा नहीं होती है। राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी गैस वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यहाँ पर आपसे पूछा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार गैस है, वो कौन सी होती है। तो आप सभी को हमने आपको बताया था कि कौन सी होती है सबसे ज़्यादा, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और याद रखिएगा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है, ये किससे पड़ता है, याद रखिएगा, इसका जो इफेक्ट पड़ता है, ये पड़ता है जो ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, मतलब जो बर्फीली होती है पहाड़ियाँ या फिर जहाँ पर होती है बर्फ़, तो क्या होती है, वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। इससे क्या होता है, जो जलीय स्तर वो बढ़ जाता है। या फिर आप ऐसे मान सकते हो, दूसरा एग्जाम्पल, कि जो हमारा जो मृदा का सरफेस होता है, उसका क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है, टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी इसे देख सकते हो। तो राइट आंसर कौन सा है, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस जंतु में पशुपाद का अवशेष पाया है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं पशुपाद का अवशेष, तो ये पाया है अजगर में। किसमें पाया है, पाइथन में पाया है, अजगर में पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला में कौन अंत में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है, ये किसके द्वारा कैसा है, ये कैसा है, ऑक्सीजन के द्वारा कैसा है, O2 के द्वारा कैसा है। किसके अंत में, याद रखिएगा स्थानांतरण श्रृंखला के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें किसी एक समुदाय के लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी का अध्ययन कैसा है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी ब्रांच है विज्ञान की जिसमें एक समुदाय के लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी का अध्ययन कैसा है। तो वो बीमारी है, ये किस श्रेणी में रखी गई है। आपने देखा होगा, एक तो याद रखिए, एक तो केवल क्षेत्र में फैलती है, एक पूरे देश में फैलती है, और एक पूरे विश्व में फैलती है। तो इनके फैलने का जो क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा जो बीमारी है, इनके अलग अलग वर्ग डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वो उसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एक समुदाय के लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी का अध्ययन किस ब्रांच में कैसा है, तो ये कैसा है, एपिडेमियोलॉजी में। याद रखिएगा, किसमें कैसा है, एपिडेमियोलॉजी में कैसा है। ओके, और अगर हम बात करते हैं जैसे कि कोरोना है, पूरी क्या है, ये पूरी वर्ल्ड में फैल रहा है, तो इसे यार हम पेंडेमिक की श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है, इसे रखा गया है पेंडेमिक की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे, एक पूरे क्षेत्र में फैलती है, एक पूरे वर्ल्ड में फैलती है, और एक पूरे देश में फैलती है। इसके अकॉर्डिंग इन जो बीमारी होती है, इनको अलग अलग वर्गीकृत कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किससे 1 ग्राम में अधिकतम एटीपी का उत्पादन लिया जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सेलुलोज, तो इनसे सबसे ज़्यादा जो एटीपी का प्रोडक्शन लिया जाता है, ये किससे लिया जाता है, ये लिया जाता है फैट या वसा से लिया जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंततः जलांतक का कारण बनता है। मतलब जो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है इसका कारण कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया क्या होती है, एक वायरस जनित रोग होता है। क्या होता है, याद रखिएगा, एक विषाणु जनित रोग होता है हाइड्रोफोबिया। मतलब किसके द्वारा फैलता है, ये फैलता है एक विषाणु के द्वारा फैलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है और आपसे कई बार पूछा गया है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित होती है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं श्वेत क्रांति का संबंध, तो ये किससे होता है, ये होता है, याद रखिएगा, ये होता है मिल्क प्रोडक्शन से होता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। ओके, तो आज के इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा, इससे जो आपके आगे की क्वेश्चंस है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। इसलिए याद रखिएगा, जो भी लेक्चर आता है उसे आपको कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए स्पेशल क्वेश्चंस लाई जा रहे हैं, जो भी याद रखिएगा आपको ओल्ड पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर। जब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर अभी तक नहीं हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।